रात का समय था और गांव की गलियां सुनसान पड़ी हुई थी। चांद का हल्का सा उजाला घरों के खिड़कियों से छनकर बाहर गिर रहा था, जैसे कुछ छुपा हुआ हो। आशा, एक छोटी सी लड़की, अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी। उसके माता पिता बिस्तर में सो चुके थे और घर में कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ बाहर हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी अचानक आशा के कमरे की दरवाजे की घंटी बजी। वह चौंकी, क्योंकि किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। डरते हुए उसने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था एक अजनबी व्यक्ति, जिनके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। वह बहुत ही सामान्य दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जो आशा को परेशान कर रहा था। क्या आप कौन हैं? आशा ने धीमे स्वर में पूछा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं तुम्हारे साथ कुछ समय बिताने आया हूँ, वह व्यक्ति बोला और धीरे धीरे दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। आशा डरते हुए पीछे हट गई। कृपया, आप अंदर नहीं आ सकते। व्यक्ति की आंखों में एक अजीब चमक थी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मुझे बस तुमसे कुछ बातें करनी है। आशा ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कमरे में कोई और नहीं था। वह अकेली थी, लेकिन इस अजनबी का आना, यह कुछ ठीक नहीं था। फिर उसने ध्यान दिया, उसके शरीर में वह कुछ नहीं था, सिर्फ एक धुंधला साया। वह व्यक्ति अब और भी पास आ चुका था। उसकी आवाज अब और भी ज्यादा घनी और डरावनी हो चुकी थी। तुमने देखा नहीं? उसने धीरे से कहा। मुझे तुम्हारे कमरे में बस कुछ पल चाहिए, और फिर मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अचानक कमरे का तापमान बहुत घट गया और आशा को महसूस हुआ जैसे कोई ठंडी हवा उसके चेहरे से गुजर रही हो। फिर एक चीख सुनाई दी, लेकिन यह चीख बाहर से नहीं, बल्कि उसके भीतर से थी, कहीं गहरी, कहीं दूर से आती हुई। तभी उस अजनबी का चेहरा बिल्कुल उसके सामने आ गया। वह अब एक खौफनाक रूप में बदल चुका था। उसकी आंखें अब गहरी लाल थी और उसका चेहरा सड़े हुए मांस जैसा दिखने लगा। मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला, उसने कहा और आशा की आंखों में देखकर हंसा। क्योंकि तुम वही हो जिसने मेरी मौजूदगी को महसूस किया है। आशा की आंखों में डर भर गया। वह चीखने वाली थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। फिर उसने आखिरी बार अपनी आंखें बंद की और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। जब उसने अपनी आंखें खोली, तो अजनबी गायब हो चुका था, लेकिन कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे थे, जैसे कोई हिंसक दृश्य कुछ ही पल पहले घटित हुआ हो। आशा के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। क्या वह सपना था या सच? अजनबी अब भी कहीं आसपास था। उसकी उपस्थिति गहरी थी, जैसे वह उसका पीछा कर रहा हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी यह कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।